ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, या सिंपली इसको हम कहते हैं कार्यफलन वर्क फंक्शन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों, हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, और वहाँ पर जो है बच्चों हमने एक न्यूनतम आवृत्ति भी निकाली थी जिसको हमने देहली आवृत्ति कहा था। वो देहली आवृत्ति क्या है बच्चों? न्यूनतम आवृत्ति है, अर्थात उससे नीचे नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। उससे ऊपर होगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे धातु के सतह से, और अगर उससे नीचे होगा तो भाई बच्चों उससे क्या नहीं निकलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे बच्चों। वहाँ पर उसको हमने देहली आवृत्ति कहा था। अब बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कार्यफलन आ रहा है। मैंने इससे पहले भी जो है आपको वो ग्राफ समझा दिया था बच्चों, फिर मैं आपको उस ग्राफ को समझा रहा हूँ बच्चों। इस प्रकार से आपने एक ग्राफ लेना है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ आपने यहाँ पे लेना है। एक्स एक्सेस जो आपने बना रखा है इस पे हम आवृत्ति को बना देते हैं। ठीक है बच्चों, ये प्रकाश की आवृत्ति होगी, प्रकाश की आवृत्ति। आप इसको ध्यान देंगे बच्चों, मैं फिर दोबारा समझा रहा हूँ। ये प्रकाश की आवृत्ति को एक्स एक्स पर हमने दिखा दिया बच्चों, और जो वाई एक्सेस है इस पे हमने अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये सूत्र याद होना चाहिए, ई के इज इक्वल टू ई वी जीरो, जहाँ वी जीरो संस्तब्ध विभव है बच्चों। ठीक है, ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, इस एक्सेस पे हमने इसको दिखा दिया। क्या है बच्चों? ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, जब जो है हम क्या करते हैं, ये प्रायोगिक फलन है बच्चों, प्रायोगिक परिणाम है, अर्थात हमने प्रयोगों द्वारा इसको निकाल रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है बच्चों, ये ध्यान देंगे आप। ये देखिए इस प्रकार का ग्राफ आपको प्राप्त होगा। तो ये ग्राफ जो है आवृत्ति अक्ष को जिस पॉइंट पर काट रहा है उसको मैंने लिख दिया बच्चों न्यू जीरो, और यही है न्यूनतम। अब यहाँ देखो, यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? शून्य होगी। इसी न्यू जीरो को कहेंगे न्यूनतम। इससे कम होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये जो है गतिज ऊर्जा क्या नहीं हो सकती बच्चों? माइनस नहीं हो सकती बच्चों। ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा कभी भी क्या नहीं होती बच्चों? माइनस नहीं होती है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा शून्य हो सकती है, यहाँ पर इस आवृत्ति पे शून्य है बच्चों। ठीक है बच्चों, इससे ज़्यादा अगर होगा तो, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ बच्चों, मैं इसको समझाऊंगा बच्चों। ये क्या है? न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों? न्यूनतम आवृत्ति। इसी को आपने क्या कहा था? देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति, देहली आवृत्ति। ठीक है बच्चों, या संस्तब्ध आवृत्ति आपने इसको कहा था बच्चों। और जो ये वाई एक्सेस पे जो ऊर्जा का एक्सेस है, वाई एक्सेस को ऊर्जा का अधिकतम गति ऊर्जा ली है, तो मान लीजिए बच्चों मैं इसको माइनस बी लिख देता हूँ। यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेस की ओर है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो गया बच्चों, और इधर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसको आपको समझाता हूँ बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको फिर एक बार जो है देहली आवृत्ति को समझाता हूँ, और मैंने आपको कार्यफलन भी बताना है बच्चों। तो बच्चों देखो, ये न्यूनतम हो गया, जीरो हो गया। मान लीजिए आवृत्ति यहाँ पर है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर आवृत्ति होगी तो गतिज ऊर्जा इतनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इस मान लीजिए यहाँ पर न्यू वन है, और यहाँ पर क्या है बच्चों? मान लीजिए यहाँ पर न्यू टू है, ये भी तो अधिकतम हो गया बच्चों। ठीक है, ये भी तो इससे तो ज़्यादा है बच्चों ये। ठीक है बच्चों, है ना? अब हम ये तो देहली आवृत्ति को मैंने समझा। तो ये क्या है? यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर मैं अगर अलग अलग आवृत्तियाँ ले लूँ बच्चों, ये देखिए, मैं यहाँ पर अगर न्यू थ्री को ले लूँ, ठीक है बच्चों,
तो इसके संगत जो है जो गतिज ऊर्जा है, ये देखो बच्चों, ये 0 से ऊपर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा कौन है बच्चों, न्यू 0 है। ठीक है बच्चों, तो न्यू 0 स्मॉलर देन न्यू 1 स्मॉलर देन न्यू 2 स्मॉलर देन न्यू 3। तो सबसे छोटा कौन हुआ बच्चों, सबसे छोटा कौन हुआ इसमें, सबसे छोटा ये हुआ। ठीक है बच्चों, है ना। तो ये क्या है, सबसे कम आवृत्ति। ठीक है बच्चों, इससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे बच्चों। इसको हमने क्या कहा था बच्चों, देहली आवृत्ति कहा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हैं यहाँ पर मैंने आपको इतना ये समझा दिया। अब जो है इस एक्सेस का मैं एक ढाल ले लेता हूँ बच्चों, इसी में बता देता हूँ बच्चों, दूसरा आपको नहीं बनाना है। ये देखिए बच्चों, मैंने इसका एक ढाल ले लिया, इस ढाल को लिख दिया बच्चों मैंने ए। ठीक है, ये ढाल हो गया। अब मैंने बच्चों पहली वीडियो में भी आपको बता रखा था कि आपने रेखा का प्रवणता रूप पढ़ा है बच्चों, रेखा का प्रवणता रूप आपने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ा था बच्चों, y = mx + c। इस रेखा का ये समीकरण होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर y एक्सेस पे क्या है बच्चों, E की अधिकतम गतिज ऊर्जा है y एक्सेस पे, और m क्या है, प्रवणता है। ढाल कितना बनाया बच्चों हमने, a। और x एक्सेस पे क्या है बच्चों, x एक्सेस पे क्या है बच्चों, ये आवृत्ति है a न्यू। और y अक्ष पर कटा गया अंतखंड, अर्थात ऊर्जा अक्ष पर कितना अंतखंड काटा बच्चों, -b। ये इस रेखा का समीकरण हो जाएगा बच्चों। अब हम कहते हैं कि यदि ये आवृत्ति, यदि जो, अब आपको ध्यान देना है, यदि ये न्यू जो है न्यू 0 के बराबर हो जाए, एक कंडीशन ये है बच्चों, यदि न्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी बच्चों। इस स्थिति में E के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जब E के 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 = a न्यू की जगह पे न्यू 0, a न्यू 0 और -b हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और ये माइनस इधर आ गया, तो ये b कितना आ गया, ये b कितना आ गया, a न्यू 0। ठीक है बच्चों, और इसी b को कहते हैं, ये भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, a और b इसमें कांस्टेंट है। तो ये जो है बच्चों, इसी को वर्क फंक्शन कहा जाता है, W बराबर, और ये सार्वत्रिक कांस्टेंट है h, प्लांक नियतांक, a W = h न्यू 0। ये देखो बच्चों, तो यहाँ पर कार्यफलन कितना आ गया, बच्चों, W = h न्यू 0। तो ये भी न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है, न्यूनतम ऊर्जा है बच्चों। अब मैं इसको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये यहाँ पर ये H जो है सार्वत्रिक क्यों हुआ, ये A जो है यूनिवर्सल क्यों हुआ। तो बच्चों मैं थोड़ा सा यहीं पर समझा देता हूँ बच्चों। ये देखिए, ये ध्यान से देंगे बच्चों आप, इस प्रकार से यहाँ पर से इस प्रकार से बना दिया बच्चों हमने। हम क्या करते हैं कि अब जो है हम यहाँ तो हमने अधिकतम गतिज ऊर्जा ली है, इधर तो हमने अधिकतम गतिज ऊर्जा ली है, इधर मैंने आवृत्ति ली है। ठीक है बच्चों, अब हम जो हैं भिन्न भिन्न धातुओं को ले लेते हैं, 2 धातुओं को ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग धातुओं को ले लेते हैं और उनके लिए ग्राफ खींच देते हैं बच्चों। तो अलग अलग ग्राफ आएगा बच्चों, आएगा नहीं आएगा, अलग अलग ग्राफ आएगा। तो पहले के लिए जो है इस प्रकार से ले लिया बच्चों मैंने, ये देखिए, ये पहले के लिए हो गया, ये देखिए बच्चों, और दूसरे के मैंने इस प्रकार से ले लिया बच्चों, ये देखिए, ये देखिए, दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पहले के लिए लिया मैंने धातु के लिए, ये दूसरे धातु के लिए लिया। अब हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए, देहलीय आवृत्ति तो अलग अलग हो रही है बच्चों। ये पहले की देहलीय आवृत्ति न्यू 1 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों, न्यू 2 हो जाएगी। देहलीय आवृत्ति भी अलग है, और ये जो ये अंतःखंड जो काट रहे हैं बच्चों, ये देखो, ये कितना, पहले वाला कितना अंतःखंड काट रहा है बच्चों, कितना काट रहा है, मान लीजिए ये B1 काट रहा है, ये देखो -B1, ये देखिए, और दूसरे वाला कितना काट रहा है बच्चों, माइनस, ये ध्यान दो जो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, -B2।
अब ढाल, ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाओं का ढाल क्या होता है, बराबर होता है। दो, ये ध्यान देना है, दो समांतर रेखाओं की प्रवणता या ढाल की प्रवणता या ढाल, जिसको कहते हैं ढाल, क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चों, बराबर होता है। ओके बच्चों, हो गया ना। तो इसका मतलब जो है, ये जो है इसके लिए भी ए हुआ, ये देखिए बच्चों, ये देखिए इसका ढाल निकालें तो इसके लिए भी ए हुआ और इसके लिए भी ए हुआ। यद्यपि जो है क्या हो रहा है, देली आवृत्ति भी बदल रही है और क्या बदला है, ये जो वर्क फंक्शन है, अर्थात ये बी जो वर्क फंक्शन है ये भी बदल रहा है, लेकिन ढाल क्या है, इसके बराबर है। इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या ले लेते हैं, एक कांस्टेंट एच ले लेते हैं बच्चों। अब जो है कार्यफलन, कार्यफलन क्या होगा, अलग अलग धातुओं का क्या होगा, अलग अलग होगा बच्चों। तो कार्यफलन क्या होगा, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके कार्यफलन कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो कार्यफलन क्या है, देली आवृत्ति तो न्यूनतम आवृत्ति है और कार्यफलन जो है न्यूनतम ऊर्जा है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे हमने किसी धातु की सतह से क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकालना है। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। मान लीजिए जो है बच्चों, ये कोई धातु है, ये कोई क्या है बच्चों, धातु है। ठीक है, अब ये धातु है, अब इस पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है बच्चों। ठीक है, अब जो है क्या होगा, इसको क्या होगा, फोटोन की ऊर्जा कितनी है, E=h न्यू है। अब वो इसको क्या करेगा, पूरी ऊर्जा दे देगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को सतह तक आना है बच्चों, तो जिस ऊर्जा को आपने खर्च किया उसको हम कहेंगे कार्यफलन। अर्थात कार्यफलन क्या है, वो न्यूनतम ऊर्जा है जिससे किसी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को सतह तक ला सके, और यहाँ के बाद उसको क्या मिलेगी बच्चों, जितना उसके पास शेष ऊर्जा रहेगी वो काइनेटिक ऊर्जा में बदलेगी। तो कौन सी धातु अच्छी मानी जाएगी, जिसका कार्यफलन कम है वो धातु अच्छी मानी जाएगी बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक सतह तक आने में अगर कम ऊर्जा लगेगी तो जो ऊर्जा उसके पास जो है बची रहेगी वो किस में बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी में बदलेगी, गतिज ऊर्जा में बदलेगी। और भिन्न भिन्न धातुओं की जो है क्या होते हैं बच्चों, कार्यफलन अलग अलग होते हैं। तो सबसे बढ़िया धातु कौन हुई, कम कार्यफलन वाली धातु अच्छी मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ठीक है बच्चों, तो हम देखो बच्चों, यदि हमने प्रकाश वैद्युत धारा को उत्पन्न करना है तो हमने ऐसी धातु का चयन करना है जिसका कार्यफलन क्या हो बच्चों, जिसका कार्यफलन क्या हो, कम हो। तो कार्यफलन क्या है, हमने इलेक्ट्रॉन, न्यूनतम ऊर्जा है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कार्यफलन हो गया, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है, उस धातु का हम क्या कहते हैं, कार्यफलन या प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। ठीक है जो, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके द्वारा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके कार्यफलन कहलाता बच्चों। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपको परीक्षा में पूछा जाता है। और इसका सूत्र कितना आ गया बच्चों, W = h ν0 जब। ठीक है बच्चों, जहाँ ν0 जो है क्या है,
देहली आवृत्ति है और h क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों इसके बाद जो अगली वीडियो है आप उसको जो है अगर देखेंगे बच्चों तो उसमें मैं आपको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों को बताऊंगा, जो कि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, हम उसको बताएंगे बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।